न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वसीम खान। हम पटना में मौजूद हैं और पटना में रहकर अगर फुलवारी शरीफ की बात ना करें, फुलवारी शरीफ के इतिहास की बात ना करें को और हमारे चैनल के दर्शकों को एक मायूसी ज़रूर होगी। तो हमने आज कोशिश किया है कि फुलवारी के इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को इससे अवगत करवाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि फुलवारी शरीफ सूफ़ी संतों की जगह मानी जाती है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उलमा और सूफ़ी संत आए और अपना ज्ञान जो शांति का एक मिसाल देकर और प्यार मोहब्बत का एक एकता का मिसाल देकर इस दुनिया से रवाना हो चुके। अब फुलवारी शरीफ के लोगों से ही हम जानेंगे फुलवारी के इतिहास के बारे में और फुलवारी की कुछ ख़ास जगहों के बारे में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फुलवारी में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि लोग बहुत कम जानते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी लोगों को फुलवारी के बारे में अवगत कराने की। तो चलते हैं, लोगों से जानते हैं और फुलवारी देखते हैं और फुलवारी के कुछ ख़ास जगहों को हम लोग देखते हैं। चलिए चल पे मौजूद हूँ। हज़रत मखदूम मिन्हाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार शरीफ है यहाँ पे, और इन्होंने फुलवारी शरीफ और यहाँ के लोगों में एकता, अखंडता और प्यार मोहब्बत का लोगों में शिक्षा दिया और लोग इनके मज़ारों पे आते हैं अपनी मन्नतें और मुरादों को लेकर, और मखदूम मिन्हाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनकी परेशानियों को शायद हल करते हैं कहीं ना कहीं, तभी लोग ये हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। ये इमारत शरिया की इमारत आप देख लें, और इसमें आपको बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के मसले मसाइल है यहाँ पर्टिकुलरली तौर पे हल किए जाते हैं। और यहाँ एक हॉस्पिटल भी है और एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए IIT कॉलेज भी है, और एक बहुत पुराना इदारा है इमारत शरिया। ये हमारे फुलवारी का पेठिया बाज़ार है जो कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ लगता है। सब्जी मंडी है ये, हफ्ते में 2 दिन यहाँ बाज़ार लगता है, मंगलवार और फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को। आप देख सकते हैं फुलवारी में एक सिनेमा हॉल भी है, सुशील प्लाजा, जो कि अभी कोरोना की वजह से बंद था बट अभी शुरू हो चुका है। ये महावीर कैंसर संस्थान है फुलवारी का, जहाँ पे कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। और अब देख सकते हैं फुलवारी की जाम बरकरार है। फुलवारी में जाम से निजात पाने में अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा, देखते हैं। ये खुजाइन इमली है, आप देख सकते हैं मेरे सामने में। अभी ये मैं मौजूद हूँ खुजाइन इमली में। ये खोजा बीबी के नाम, जो खोजा बीबी थी उनका मज़ार इसी मकबरे में है, खोजा इमली में, फुलवारी शरीफ में ये मौजूद है। बिल्कुल महावीर कैंसर से थोड़ी दूरी पे आप देख सकते हैं। रास्ता जाता है ये हारून कॉलोनी सेक्टर 2 में की तरफ जाता है। आगे में जो था वो सेक्टर 1 था, जिसमें दूध फैक्ट्री है, सुधा की दूध फैक्ट्री है उसमें, और ये आपको सेक्टर 2 में जाता है। ये रास्ता आपको फुलवारी स्टेशन, फुलवारी जंक्शन की तरफ भी जाता हुआ नज़र आएगा, और इसमें आप फुलवारी स्टेशन से आप उधर एयरपोर्ट की तरफ भी निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये
चुनौटी कुआं बाजार है। ये सीधा रास्ता आपको चौराहा और पिठिया की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे ये दुर्गा मंदिर आप देख सकते हैं, फुलवारी का बहुत ही पुराना दुर्गा मंदिर है ये आप देख सकते हैं कि ये एक कुआं है फुलवारी शरीफ चुनौटी कुआं में। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कुआं है जो कि कई 100 साल पुराना है और इसका एक अपना इतिहास है और इसी कुएं की वजह से इसका नाम चुनौटी कुआं पड़ा है। तो ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, बट लोगों से पता करूंगा ज़रूर इस कुएं के बारे में और इसका नाम चुनौटी कुआं क्यों पड़ा, लोगों से जानेंगे। अभी देख सकते हैं ये कुआं पूरी तरीके से भर चुका है। इतिहास का जो धरोहर है वो ख़त्म होने के कगार पे, आप देख सकते हैं इसको। उस कुएं के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही पुराने दुकानदार और यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, उनसे ही जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। अरुण कुमार नाम हुआ। अच्छा, ये जो कुआं है आपके जस्ट घर के दुकान के पीछे में, ये मतलब कितना पुराना कुआं है? मेरा उम्र हुआ 60 बरस। जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं ये कुआं। ये अशोक सम्राट के बनाया हुआ है। मतलब इतना पुराना एक धरोहर है और ये अभी ख़त्म होने के कगार पे, तो सरकार इसको बचाव के लिए कुछ इंतज़ाम क्यों नहीं कर रही? हाँ, कभी कुछ नहीं किया है सरकार पर इसका कोई ध्यान ही नहीं। यहाँ के जनता लोग जितना कचरा हुआ वो सब डाल दिए हैं इसी में। आज के डेट में सब भरा हुआ है और इसी कुएं की वजह से इसका नाम चुनौटी कुआं ही। बस यही है, इसी का नाम चुनौटी कुआं। ये मोहल्ला पूरा चुनौटी कुआं के अंदर में है। सरकार आज ध्यान दे देती, यहाँ के बासिंदा लोग के काफ़ी फायदा होगा पानी का। चुनौटी कुआं में मैं मौजूद हूँ और अभी जैसा कि हमने आपको कुआं को दिखाया, एक बहुत ही ऐतिहासिक कुआं और बहुत ही काफ़ी पुराना कुआं है इससे फुलवारी शरीफ का। और इस कुएं के नाम की वजह से इस क्षेत्र का और इस एरिया का नाम चुनौटी कुआं पड़ा है। तो चाचा ये बताइए कि कितना पुराना कुआं है ये? तो हमारे बाबू जाने गया, जो हम सबको उतना का जानेगा। तो आप जब से होश संभाले तब से इस कुएं को देख रहे हैं? हाँ, लेकिन जब सूता रहता था हम सब सूत जाते थे। इसी कुआं के नाम की वजह से ये चुनौटी कुआं है। हाँ, इसी कुआं की वजह से मशहूर है। हाँ, तो मतलब ऐतिहासिक जगह है और काफ़ी पुराना है, अशोक सम्राट के टाइम में जैसा बताया उन्होंने। तो मतलब सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि धरोहर है तो उसको बचाने के लिए कुछ पहल होना चाहिए कि नहीं? कोई करवे नहीं करता है। ऐसे तो बहुत आगे देखा, हाई कोर्ट से आदमी आया, फिर देख दाख के चल गया। तो पुरातत्व विभाग वाले आते हैं कि नहीं आते? कौन विभाग? पुरातत्व विभाग जो कहाँ कोई आता है? तो इसमें कूड़ा करकट वगैरह जो फेंका रहा है, ये ठीक होता है ना, पूजा पाठ के वही सब ना देता है। इन अब कौन बोले लड़ाई के करेगा के से? मना करिएगा तो वो लड़ाई कर लेगा। तो हम लोग नहीं बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, दुकान चलाते, तो मोहल्ला और यहाँ के लोगों ने कभी इसके लिए पहल की, साफ सफाई अपने तरफ से करने हुआ था? अजीज मियाँ कराइन था, तो 4 को दमकल लगा, पानी नहीं सूखा, तुरंत पानी इतना आ जाता था, बालू पानी चारों पट्टी से। हाँ, बंगाली राज जिंदा थे उस समय हम लोग मिल के कुआं का साफ किए थे। 4 को दमकल लगाए, लेकिन ये सूखा नहीं कुआं। सूखा नहीं? हाँ, यहाँ पर सब कोई बैठ के स्नान करता था। पूरा यहाँ से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ से पानी जाता था ये कुआं में। लेकिन ये लोग पूरा मोहल्ला से लेकर फुलवारी जितना कचरा है ये लोग उठा के ला के इसमें डालना शुरू कर दिया। कोई बोलने वाला है नहीं, कोई बोला नहीं। प्रशासन है उसके लिए कोई ध्यान नहीं है। एक दफ़े तो फिर आज के 2-4 महीना पहले भी हम लोग स्टेटमेंट यहाँ दिया था कुआं पर। हाँ, लेकिन वो लोग कैमरा उमरा से खींच के ले गए, हम कहा भी, लेकिन कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब अभी जो नवनिर्मित विधायक हैं उनसे इस कुआं की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए कुछ आप लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा है? ना, अभी नहीं रखा है। अभी तो हाल बेचारे हुए भी किए हैं, उनके सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। लगता है आगे रखेंगे इस कुआं को? जरूर रखेंगे, जरूर कहेंगे। तो साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए एक पहल होना चाहिए आप लोग की तरफ से। अब विधायक जी के हम कहेंगे ये बात के कि भाई इसको देखिए, ये चुनौती कुआं के धरोहर से। असल इसको चुनौती कुआं नहीं नाम है, चुनौती कुआं नाम है इसका। चुनौती कुआं? हाँ, मतलब इसका नाम चुनौती कुआं क्यों पड़ा? इसलिए कि अशोक सम्राट के समय जो ये बना, ये पानी के बहुत दिक्कत था। यहाँ से खलपुरा तक लोग पानी ले जाते थे। हाँ,
एक पर्यटक स्थल था ये, यहाँ हर घड़ी 150 आदमी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अशोक सम्राट आते थे यहाँ पे घूमने। ऐसी के पहले के बात है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये इतना जरूर है कि हमारा जितना होश है, हम इसमें कुआं में हम साफ सफाई भी कराए थे, हम बंगाली सब मिल के, लेकिन सूखा नहीं कभी। सूखा नहीं कभी। अच्छा, कहा जाता है कि ये कुआं के अंदर से भी एक रास्ता अंदर किसी दूसरे कुएं में ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग 4 मशीन लगाए थे इसमें, पानी सूखा नहीं कभी। पानी सूखा, हाँ, फेंके लगता है। अच्छा, उसका यहाँ पर देखे हम जो लोग टंकी बना रहे थे, तो यहाँ तक कुआं के दावा आगे तक है। उसको कुआं के दावा हमको लगता है ना कि यहाँ तक होगा, नाली तक 50 फीट चारों पट्टी दवा है। ये सब कुछ था उस समय, कुआं बना था ये सब, कोई मकान नहीं था। हमने के होश में ये सब कोई मकान नहीं था, एकदम खुला हुआ था चारों तरफ। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये काफ़ी पुराना कुआं है और इन्होंने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश की इस कुएं को साफ़ सफाई करने के और इस जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको बचाने के। और अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे नवनिर्मित विधायक हैं गोपाल रविदास जी, उनके सामने इस कुएं के बारे में और इसका प्रस्ताव ये ज़रूर रखेंगे, तो देखा जाएगा कि ये कुआं आगे चलकर जीवित रहता है या इसे भी लोग कूड़ा करकट ये समझकर इसको ख़त्म कर देते हैं। और भी फुलवारी में बहुत सारे जगह उनके बारे में हम बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के नेता भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे। आप ये बताइए कि कांग्रेस के भी यहाँ विधायक रहे बहुत पहले, आज से 25 साल पहले, तो आप लोगों ने अपने तरफ से पहल किया इस फुलवारी शरीफ की धरोहर जो कुआं है इसको बचाने के लिए? यहाँ जो कांग्रेस के विधायक थे संजीव प्रसाद टोनी जी, उनकी नॉलेज में नहीं था और उनको बताया जाता, और हमारे जैसे वर्करों का ये गलती है, इस धरोहर के बारे में हम लोगों ने नहीं बताया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बस कुआं का इतिहास ये है कि अशोक सम्राट टाइम से ये कुआं था, और उस टाइम में फुलवारी जो यहाँ उनकी फुलवारी जो था उनका बागान था, और यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए थे जिनका नाम था कलंदर यमानंदुन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह लालसा बाबा, जो ही लाल में दरगाह में उनका रोज़े मुबारक है। उसी टाइम में कुआं बना है ये। और मैं 1959 से मैं इसी जगह पचलौटी गाँव में रहता था, और ये देखा जब सोनपुर का क्षेत्र मेला लगता था तो यहाँ पूरे फुलवारी नवतपुर हो या विक्रम हो, वहाँ के लोग मेला जाते थे तो इसी जगह यहाँ क्याम करते थे। आज कुआं का क्षेत्रफल कम से कम 10 किलोमीटर में था, और बहुत बड़ा यहाँ बर का पेड़ भी था, और यहीं से लोग मेला जाते थे। और यहाँ बहुत आसपास के आधा किलोमीटर के लोग, उस टाइम में चापाकल का कोई व्यवस्था नहीं था, तो इसी कुआं से शादी ब्याह हो, पानी हो, घर का खर्चा के लिए लोग पानी लेके जाते थे। और इस कुआं के लिए हम सरकार से अपने विधायक से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कुआं की जो है मरम्मत कराया जाए, इतिहास धरोहर के बचाया जाए, ऐतिहासिक चीज़ है। और इसके लिए जो हमसे होगा, हम पैसे से हो, तन मन धन से हो, पब्लिक से हो, हम इसके कुआं के निर्माण में हम तैयार हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो कांग्रेस के जो पुराने नेता में से एक हैं, फुलवारी शरीफ के जाने माने हस्ती हैं जनाब इदरीस साहब, तो इन्होंने बताया कि अगर इस धरोहर को बचाने के लिए हमें अपने तन मन धन से भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे। और हैं गोपाल रविदास, उनसे भी इसके बारे में बताएंगे, इस कुएं के बारे में। तो और भी चीज़ हम आगे दिखाएंगे आपको, बने रहे हम। जैसा कि हमने आपको बहुत सारे फुलवारी के बहुत सारे जगहों के बारे में आपको दिखाया और बताया, और कुछ जो ऐतिहासिक जगह है कुछ जगहों के बारे में बताया, और जो फुलवारी की जो ख़ास जगहों में से है, जैसे यहाँ के बहुत से पुराने महल्ले हैं, कचहरी महल्ला, महतवाना, लाल मियाँ दरगाह, और जाके मिल्कियाना, और ये संगतपर, राष्ट्रीयगंज, और खलीलपुरा, नया टोला, ईसापुर, पुरानी मस्जिद, मुर्गिया टोला, और जैसे नौशा, ये सब फुलवारी के पुराने जगहों में से एक है, जो कि अभी तो फुलवारी में इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है, और बहुत सारे 4 घर जहाँ भी बन गए तो वहाँ उसको नया नाम दिया गया है कॉलोनी, और लोग तरह तरह से, मतलब जहाँ पे आबादी बढ़ती गई है लोगों ने, मगर है अभी भी लोग पुराने जगहों के नाम से ही वहाँ लोग अभी भी जानते हैं। नया टोला से सटे बहुत सारा एरिया बन गया, बट नया टोला एक फेमस जगह है। ईसापुर भी बहुत ही पुराना जगह है, तो उससे भी सटे बहुत सारे एरिया और डेवलप हुए हैं, तो उनके नए नए नाम रखे गए हैं, मगर जो पुराने नाम से लोग अभी भी उन्हें पुराने नाम से ही जानते हैं। तो फुलवारी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि हम आपको दिखाते रहेंगे। फिर
अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ है उसको दिखाएं। तो तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे न्यूज़ पोस्ट के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और पटना के और भी बहुत सारे, जहां तक कोशिश रहेगी और ज़्यादा दिखाने की, पटना के बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ।